गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। 10th क्लास के मैथ्स के नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे। 10th क्लास के मैथ्स के हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ रहे थे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम लोग पढ़ रहे थे। ऑफ अर्थमेटिक ये थ्योरम हम पढ़ रहे थे। इक्विलिस डिवीजन लीमा और इक्विलिस डिवीजन जो आपकी एल्गोरिथम थी, ये दोनों टॉपिक मैं आपके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में बेसिकली मैंने एक कंपोजिट नंबर की बात की थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, आपको कंपोजिट नंबर का मतलब समझ में आ जाएगा। और एक मैंने प्राइम नंबर की बात की थी। ये मैंने दोनों नंबर्स के बारे में आपको बताया था पिछले लेक्चर में। अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वो देख लें, ताकि आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बीच में फ़र्क पता लग जाएगा। ठीक है, आज हम HCF निकालना सीखेंगे और LCM निकालना सीखेंगे। तो चलिए ठीक है, HCF LCM निकालना सीखेंगे, बहुत बढ़िया है। लेकिन पहले HCF LCM निकालने से पहले हमें HCF और LCM के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, वैसे तो आपने प्रीवियस क्लासेस में HCF और LCM के बारे में बहुत पढ़ा होगा। मैं आज छोटी सी हिंट आपको और दे देता हूँ कि HCF आपका क्या होता है और LCM आपका क्या होता है। देखिए, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसको हम GCD भी बोलते हैं। GCD होता है ग्रेटेस्ट, ये नाम याद रखने बेटा, ग्रेटेस्ट कॉमन और लास्ट डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसी को हम GCF भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक ही HCF के दो नाम और हैं। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप GCD भी बोलते हैं, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है। आपसे क्वेश्चन में GCD पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, मतलब HCF निकालने के लिए कह रहा है। अगर GCF दे दे तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, वही HCF निकालने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो आप HCF फाइंड आउट करेंगे कैसे? आप सबसे पहली बात यही आती है कि HCF फाइंड आउट करेंगे कैसे। तो देखिए, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमेशा HCF आपके दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के बीच में निकाला जाता है। 2 और मोर देन 2 नंबर्स। सेम LCM होता है 2 या मोर देन 2 नंबर्स। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि HCF आप लोग निकालेंगे कैसे। वैसे तो HCF निकालने के दो तरीके होते हैं आपके। कौन कौन से दो तरीके होते हैं? एक तो डिवीज़न मेथड होता है आपके पास। फर्स्ट मेथड कौन सा होता है? डिवीज़न मेथड। मैं दोनों ही मेथड बताऊंगा आपको, ताकि आपको HCF निकालने में कोई दिक्कत ना आए। और दूसरा जो मेथड होता है आपका, जो सेकंड मेथड होता है, वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, प्रीवियस जो लेक्चर पढ़ा था मैंने, उसमें प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किए थे किसी भी नंबर के। ये तो आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि ये HCF कैसे निकालते हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किए थे किसी भी नंबर के। किसी दो नंबर मेरे को दिए हुए थे या एक नंबर मेरे को दिया हुआ था, तो उसके मैंने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किए थे। जैसे कि मेरे को कह दे कोई कि 12 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करो, तो देखिए 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? द फैक्टर ऑफ 12 आर क्या क्या? 1 2 3 4 6 और खुद 12, यही तो होंगे। क्या इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है? 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, 10 से भी डिवाइड नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से ही होगा डायरेक्ट। ठीक है, 1 से डिवाइड हो जाता है 12, बिल्कुल हो जाता है। 2 से हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। 3 से हो जाता है, हो जाता है। 4 से हो जाता है, हो जाता है। 6 से हो जाता है, हो जाता है। तो ये क्या बन गया आपके? ये आपके प्राइम फैक्टर बन गए। किस नंबर के? आपके 12 के। ठीक है, ऐसे हम क्या फाइंड आउट करते हैं? प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। किसी भी नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या कहता है? डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड कैसे कहता है? डिवीजन मेथड कहता है जैसे कि मुझे 20 और 36, इसके मुझे उसका इस नंबर्स का मुझे HCF निकालना है।
इन नंबर्स का मुझे क्या निकालना है, इन नंबर्स का मुझे एचसीएफ निकालना है। तो देखिए बहुत इजी है एचसीएफ निकालना। कैसे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से बता रहा हूँ मैं आपको। आप इस साइड 20 लेंगे और 36 लेंगे, सेम इक्विलिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में जो आपने पढ़ा था, सेम इक्विलिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में जो आपने पढ़ा था, डिवीजन मेथड ही तो था बेटा वो, तो वही तो मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 20 1 जा 20, ये 20 आ गया, 16 बच गया। अब हमें चेक करना था कि क्या यहाँ पे 0 आया। अगर 0 आया, देखिए प्रीवियस लेक्चर्स देखिए आप, मैं कब तक बताऊंगा आपको प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में, एक बार आप रिवाइज कीजिए प्रीवियस लेक्चर को, कि यही कहा था मैंने कि अगर यहाँ पे 0 आ गया तो ये इनका एचसीएफ है, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 नहीं आया। नहीं आया तो हम क्या करते थे, हम b को दोबारा q से r से डिवाइड कर देते थे। यहाँ 20 लिख दिया मैंने, 16 1 जा 16 हो गया, यहाँ 4 बच गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब 4 को, 4 भी 0 नहीं है, 4 भी 0 नहीं है, तो 4 को भी किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 4 को भी हम 4 डिवाइड करेगा किसको, 16 को। 4 4 जा 16 होता है बेटा, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमने पढ़ा था इक्विलिड्स डिवीजन थ्योरम में कि जहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए वो उन नंबर्स का एचसीएफ होता है। तो आप क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 20 एंड 36 इज कितना, 4, ठीक है। अब सेम मैं किस में फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, सेम चीज़ में फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन में। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा, पहले मैं 20 लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने 20 लिखा, मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो कितना बना, 10 बन गया। 10 दोबारा से 2 से डिवाइड होगा, यही तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने कल बताया था आपको, कल इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको समझाया था, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में मैंने समझाया था ना आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, इस तरीके से। 2 से डिवाइड होगा तो 5 पे जाएगा, ठीक है। फिर 2 पे जाएगा क्या, 2 पे नहीं जाएगा। फिर कितने पे जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा डायरेक्ट। और 5 पे जाके यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। मतलब प्राइम फैक्टर क्या बने, 20 के प्राइम फैक्टर क्या बने आपके, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, यही तो बना। अरे 20 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे आपके, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। आप किसका फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टर, अब 36 के। 36 2 पे चला जाएगा क्या, बिल्कुल चला जाएगा। कितना, 18 चला गया, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पे चला जाएगा भाग, 9 आ गया, ठीक है। फिर कितने पे डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 आ गया। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 आ गया। मतलब 36 के कितने आए, 36 का आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मैंने क्या कहा कि ये क्या है, देखिए मैंने प्रीवियस में आपको बताया था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस नंबर्स में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखिए ये इन दोनों में कॉमन है। क्या और कुछ कॉमन है इन दोनों में, क्या इनके जब प्राइम फैक्टर मैंने निकाले तो क्या इन नंबर्स में आपको और कुछ कॉमन मिला, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल नहीं मिला। तो मुझे कॉमन क्या मिला, 2 इंटू 2 कॉमन मिला। मतलब कितना होता है 2 इंटू 2, 4। तो एचसीएफ ऑफ 20 एंड 36 इज 4। और यहाँ पे भी एचसीएफ कितना आया था, यहाँ पे भी डिवीजन थ्योरम से भी, तो आपका डिवीजन थ्योरम से भी कितना आया था, 4। यहाँ पे भी 4 आया, यहाँ पे भी 4 आया, ठीक है। तो एचसीएफ क्या बन जाएगा, 20 और 36 का 4 बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है कितने का, 612 एंड 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसने साफ इंडिकेट कर दिया कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। इसने साफ इंडिकेट कर दिया हमें 612 एंड 1314 का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करने हैं। बट कौन सा मेथड यूज करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। चलिए बहुत इजी है, देखिए क्या करते हैं हम, 612 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे, कितने पे, 2 पे भाग जाएगा। 2 पे भाग जाएगा, कितना बचेगा, 306 बचेगा, यही बचेगा भाई। 2 तिया 6, 0 आ जाएगा और 2 छिके 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, कितना बचेगा, 153। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, ठीक है। अब देखिए क्या ये अपना 2 पे भाग जाएगा, अब 2 पे नहीं जाएगा। मैंने डिवीजन रूल बताए थे आपको, मैंने डिवीजन रूल आपको समझाए थे, अगर नहीं समझाए हैं तो देखिए दोबारा देख लीजिए। डिवीजन रूल वैसे बताए थे कि 2 तब डिवाइड करेगा किसी नंबर को जब उस नंबर के लास्ट में कौन कौन सी डिजिट हो, 0 4 6 2 8
ये डिजिट्स जब उस नंबर के बीच में हो, आई मीन लास्ट में हो, ठीक है। तो ये नंबर अब किस पे डिवाइड होगा, ये नंबर अब 3 पे डिवाइड होगा। 3 का डिवीजन रूल मैंने क्या बताया था कि नंबर्स की डिजिट्स का एडिशन कर लो। अगर एडिशन 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब नंबर भी 3 से डिवाइड है। क्या एडिशन 3 से डिवाइड है, 1 5 6 3 9 बिल्कुल डिवाइड है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए करते हैं, 5 and 1 हो गया डिवाइड। अब ये नंबर किस पे डिवाइड होगा, फर्दर 3 पे फिर दोबारा डिवाइड होगा। 5 1 6 6 बनते हैं, 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा आपके सामने, 17। अब 17 क्या है, 17 आपका ऐसा प्राइम नंबर है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे 17 से ही डिवाइड होगा, यहाँ 1 बच गया। मतलब 6 1 2 के आपके पास प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम ना भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें किसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, 1 3 1 4 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। चलिए बहुत ईजी है, कैसे, 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा आपके सामने, आपके सामने बचेगा 6 5 7 बचेगा, 6 5 7 बचेगा। क्या हम 6 5 7 को 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या, देखिए एक बार 2 का डिवीजन रूल क्या कहता था, नहीं होगा। नहीं होगा तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से कोशिश करेंगे। 3 7 6 5 11 11 और 7 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 2 6 3 एकम 3 और 3 निम 27, ठीक है, बन गई बात। अब फिर दोबारा 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 और 1 3, 3 और 9 12 होते हैं, 12 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 3 7 21 और 3 तिया 9, ठीक है। अब ये नंबर दोबारा से वो प्राइम नंबर आ गया जो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, आप चेक कर लीजिएगा, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा ये नंबर। नहीं होगा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 73 लिख देंगे, 73 लिख देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 3 1 4 के आपके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है बेटा, वो लिख लो एक बार, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। अब देखिए HCF क्या कहता है कि हमें क्या लेना है, हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर लेना है, कॉमन डिवीजर जो दोनों को डिवाइड करे। तो देखिए दोनों को, एक तो ये 2 है, ये कर रहा है, और 3 की पावर 2, 3 की 2 बार मल्टीप्लाई, ये डिवाइड कर रहा है। कॉमन और कुछ है क्या इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इस नंबर का क्या बन जाएगा बेटा, ये इस नंबर का क्या बन जाएगा आपका, ये इस नंबर का आपका HCF बन जाएगा। HCF कितना बन जाएगा आपका, 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 कितना बन जाता है, 18। तो आपका HCF कितना बनेगा, आपका HCF 18 बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया आपको, बहुत ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, बहुत ईजी सा है। सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, सिर्फ आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ऐसे ही आपसे कोई कहे, एक क्वेश्चन में और लेके चलता हूँ, आपसे कोई कहे कि 120 और 140 का HCF फाइंड आउट करो। आपने HCF किसका फाइंड आउट करना है, 120 और 140 का HCF फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है आपसे। चलिए बहुत ईजी है, क्या करेंगे, 120 के फैक्टर बनाएंगे, बहुत ईजी, कैसे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने पे, 60, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा कितना, 30, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा कितना, 15, फिर 3 से डिवाइड होगा कितना, 5, फिर 5 से डिवाइड होगा कितना, 1। मतलब 120 के आपके प्राइम फैक्टर क्या क्या है भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे 140 के निकालिए, 140 के निकालते हैं, चलिए भाई, 2 से डिवाइड कीजिए 70, 2 से डिवाइड कीजिए 35, फिर 5 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, कितना, 7, फिर 7 से जाएगा 1, ठीक है। यहाँ के इसके 140 के प्राइम फैक्टर कितने आए भाई, 140 एक कंपोजिट नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर कितने आए आपके पास। अब कंपोजिट और प्राइम के बारे में मत पूछना कमेंट करके, कभी कंपोजिट और प्राइम के बारे में पूछे, प्रीवियस लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने कंपोजिट और प्राइम दोनों नंबर्स के बारे में अच्छे तरीके से बता रखा है, ठीक है। तो ये कितना बने भाई, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब कॉमन निकालना है मुझे, तो एक तो ये 5 कॉमन है, ये 5 दोनों में है, एक ये 2 इंटू 2 2 बार कॉमन है, हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, कितना बनेगा भाई, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, 4 इंटू 5 कितना होता है, 20। तो इनका HCF कितना आएगा, 120 और 140 का HCF कितना आएगा आपका, 20 आएगा। तो LCM आपका होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स having
मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर आप बोल सकते हैं, हैविंग हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब 20 और 36 को मैंने डिवाइड किया था। देखिए 20 को मैंने डिवाइड किया था, 20 को जब 2 से डिवाइड किया था तो 10 आया था, फिर 2 से डिवाइड किया था 5 आया था, फिर 5 से डिवाइड किया था 1 आया था। ऐसे ही मैंने 36 को डिवाइड किया था, 36 को जब डिवाइड किया था तो 2 से किया था 18 आया था, 2 से फिर किया था 9 आया था, फिर 2 से किया था 3 आया था, और फिर 3 से किया था 3 आया था, और फिर 3 से किया था 1 आया था। मतलब 20 के कितने थे, 20 के प्राइम फैक्टर क्या थे आपके, 2 × 2 × 5 ये थे। और 36 के प्राइम फैक्टर क्या थे आपके, 36 के प्राइम फैक्टर क्या थे बेटा, 2 × 2 × 3 × 3। अब देखिए मुझे क्या लेना है, ये तो इनका क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये तो कॉमन हो गया, लेकिन इस नंबर में 5 नहीं है और इसमें 3 × 3 नहीं है। मुझे हाईएस्ट पावर लेनी है, तो हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, 2 का स्क्वायर, या हाईएस्ट पावर 2 की, क्या और 2 है क्या, नहीं है। इंटू 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 का स्क्वायर, और कोई 3 है क्या, नहीं है। इंटू 5 कितना है, 5 एक बार है, ये कितना बनेगा आपका 4 × 9 × 5, और ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 180। ये कितना बन जाएगा आपका 180। 180 इज द HCF ऑफ 20 एंड 36। ठीक है, समझ में आ गया HCF कैसे निकालते हैं। HCF होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैविंग हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर है वो इंक्लूड करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो पे बने रहने के लिए मैं सूरज परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।